नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल वोकेब वाला पर। सबसे पहले तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो फिक्स्ड प्रीपोजिशन सीरीज की सेकंड वीडियो होने वाली है। तो चलिए दोस्तों ज़रा भी देरी ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हम पिछले वीडियो में ए अल्फ़ाबेट वाले सारे वर्ड सीख रहे थे, आज भी वही चलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वर्ड। दोस्तों एग्री, आज का दोस्तों पहला वर्ड है एग्री विद, और दूसरा वर्ड है एग्री टू। एग्री विद तब लेता है जब दोस्तों सामने कोई व्यक्ति होता है, समझ रहे हो। और टू जब लेता है तो सामने कोई वस्तु होती है या कोई बात होती है या कोई सुझाव होता है। यानी जब एग्री विद लेगा तो सामने होना चाहिए सजीव व्यक्ति, ठीक है, कोई पर्सन होना चाहिए, ठीक है। और किसी बात पर या किसी समझौते पर अगर हम एग्री कर रहे हैं, ठीक है, तो समझौता तो क्या है, निर्जीव है, ठीक है। तो उस केस में टू लगेगा, समझ गया दोस्तों। कोई सामने सजीव है तो विद लगेगा एग्री, और सामने कोई निर्जीव चीज़ है, कोई राय है, कोई एग्रीमेंट है जिससे हम एग्री कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में दोस्तों एग्री टू लेगा। और एग्री का दोस्तों मीनिंग होता है सहमत होना, किसी के साथ सहमत होना, किसी से सहमत होना, ठीक है। किसी चीज़ या योजना से सहमत होने को दोस्तों हम बोलते हैं एग्री टू, और किसी व्यक्ति से सहमत होने को हम बोलते हैं एग्री विद। अगला दोस्तों वर्ड है अकिन टू। ये कई लोगों के लिए नया वर्ड है। अकिन टू का दोस्तों मीनिंग होता है के जैसा होना, के जैसा होना। अकिन टू यानी के जैसा होना, के का मीनिंग दोस्तों ले जाएगा टू, ठीक है। तो अकिन टू, किसी के जैसा होने को हम बोलते हैं अकिन टू। तो अकिन हमेशा टू लेता है। अगला दोस्तों वर्ड है अलार्म्ड एट। अलार्म्ड एट, अलार्म्ड एट का मीनिंग दोस्तों होता है से या पर स्तब्ध होना। स्तब्ध यानी दोस्तों सरप्राइज होना कहता है। किसी चीज से अगर हम स्तब्ध रह जाए, किसी चीज पर, किसी चीज को देखकर हम स्तब्ध रह जाए, तो दोस्तों से या पर का मीनिंग जाएगा एट को, और स्तब्ध होना को, हम स्तब्ध होने को हम बोलेंगे अलार्म्ड, ठीक है। तो किसी से स्तब्ध होने को हम बोलेंगे पूरा अलार्म्ड एट। अलार्म हमेशा एट लेगा। अगला दोस्तों वर्ड है एलियन टू। एलियन टू, अगर आपने मेरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला पहला वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने आपको एलियन वर्ड कराया था। ऐसा व्यक्ति जो डिफरेंट रेस का हो, डिफरेंट ग्रुप का हो या दूसरी कंट्री का हो, उसे दोस्तों हम बोलते हैं एलियन, ठीक है। और एलियन यहाँ पे एक नाउन है, वो सॉरी वर्ब है। तो एलियन जो वर्ब है वो टू लेती है। तो एलियन टू का मतलब होता है से अनजान या अभिज्ञ होना। किसी चीज़ से अगर हम अनजान हैं, या एक और शुद्ध हिंदी वर्ड अनभिज्ञ, किसी चीज़ से हम अनभिज्ञ है या अनजान है तो उसे दोस्तों बोलते हैं एलियन टू। से का मीनिंग कौन ले जाएगा यहाँ पे, टू। तो एलियन टू का मीनिंग हुआ अनभिज्ञ, किसी चीज़ से अनजान होना। अगला दोस्तों वर्ड है एलिजियंस टू। ALLEGIANCE, एलिजियंस टू। एलिजियंस टू का दोस्तों मीनिंग होता है वफादार या पक्ष में होना। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, वफादार या पक्ष में होना। अगर हम किसी के प्रति वफादार है या किसी के पक्ष में है तो दोस्तों उसका मीनिंग होता है एलिजियंस।
एलिजियंस टू यानी वफादार होना या पक्ष में होना। दोस्तों साथ ही साथ नोट्स बनाते जाइएगा। वैसे मैं आपको इसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, लेकिन फिर भी आप अपने हाथ से अगर नोट्स बनाएंगे तो उसका फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। अगला दोस्तों वर्ड है अलायंस विद, ALLIANCE, अलायंस विद। अलायंस दोस्तों विद लेता है, क्यों लेता है ये देखो। अलायंस विद यानी से संधि या संबंध होना, से संधि, किसी चीज़ से संधि हो जाना, जुड़ जाना, किसी से संधि या संबंध स्थापित करना या होने को हम बोलते हैं दोस्तों अलायंस। और से संधि होगी यानी साथ में रहेंगे वो, ठीक है। कोई दो फर्म जुड़ेगी, दो कंपनियां जुड़ेगी, संधि होगी उनकी, तो साथ में रहेगी, ठीक है। तो से का मीनिंग किस पे जाएगा, विद पे, ठीक है। तो अलायंस विद यानी से संधि होना, ठीक है। अगला दोस्तों वर्ड है अल्टरनेटिव टू, ALTERNATIVE, अल्टरनेटिव टू, ठीक है। अल्टरनेटिव टू का दोस्तों मीनिंग होता है का विकल्प होना। अल्टरनेटिव का मीनिंग क्या होता है, अल्टरनेटिव का अलग से मीनिंग क्या होगा, टू नहीं लगा हुआ तो विकल्प यानी ऑप्शन, और अगर टू लग गया तो ये वर्ब हो गई, ठीक है। तो किसी चीज़ का विकल्प होना उसे हम बोलेंगे का विकल्प होना। का मीनिंग ले जाएगा दोस्तों टू, तो किसी चीज़ का विकल्प होना, विकल्प का मीनिंग ले जाएगा अल्टरनेटिव। तो अगर हम सोचें कि का विकल्प होने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो हम उसे बोलेंगे अल्टरनेटिव टू, किसी चीज़ का विकल्प होना। अगला दोस्तों वर्ड है एम्बिशन फॉर, AMBITION, एम्बिशन फॉर। एम्बिशन फॉर का दोस्तों मीनिंग होता है का लक्ष्य होना। एम्बिशन यानी हमारी महत्वाकांक्षा या लक्ष्य जिसे कहते हैं एम्बिशंस। एम्बिशन फॉर यानी का लक्ष्य होना, का लक्ष्य होना, का महत्वाकांक्षा होना, ठीक है। हम किसी चीज़ के लिए एम्बिशन कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए महत्वाकांक्षा रख रहे हैं। जैसे SSC CGL में हमारी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वाली पोस्ट हमें मिल जाए, तो हम उसके लिए क्या रख रहे हैं, एम्बिशन। किसके लिए रख रहे हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए, ठीक है। तो के लिए रख रहे हैं ना, तो के लिए का मीनिंग किसको जाएगा, या का मीनिंग किसको जाएगा, फॉर को, तो एम्बिशन फॉर लेगा। अगला दोस्तों वर्ड है एमिनेबल, AMENABLE, एमिनेबल। एमिनेबल का मीनिंग दोस्तों होना है टू, एमिनेबल टू लेता है। इसका मीनिंग दोस्तों होता है इच्छुक होना। किसी चीज़ के प्रति अगर हम इच्छुक है, ठीक है, उसके प्रति अगर हम विल रख रहे हैं, तो दोस्तों उसका मीनिंग होता है एमिनेबल, ठीक है। किसी चीज़ का इच्छुक होना, का इच्छुक होना, उसे दोस्तों हम बोलेंगे एमिनेबल टू, का इच्छुक होना। अगला दोस्तों वर्ड है एनालॉगस टू, के जैसा होना। अभी दोस्तों हमने आपको एक और वर्ड करा था अकिन टू, ये उसी की तरह है, ANALOGOUS, एनालॉगस टू का दोस्तों मीनिंग होता है के जैसा होना। किसी के जैसे होने को हम दोस्तों हम बोलेंगे एनालॉगस, जैसा होना यानी एनालॉगस, और के जैसा, किसके जैसे, किसी के जैसे होना उसको बोलेंगे। तो के का मीनिंग क्या निकलेगा, टू, तो के जैसा होना यानी एनालॉगस टू। अगला दोस्तों वर्ड है दोनों वर्ड एक साथ करा देता हूँ मैं आपको, एंग्री विथ, ये एग्री वाला ही सीन है, और एंग्री टू, सॉरी एंग्री एट। विथ तो कब लगेगा, जब विद समवन, जब कोई इंसान से अगर हम गुस्सा हो रहे हैं तो समवन तो विद लगेगा एंग्री के साथ। एंग्री यानी गुस्सा होना, नाराज होना, चिढ़ जाना, और सॉरी चिढ़ जाना नहीं होगा, गुस्सा होना ही होगा। और एंग्री एट लग रहा है तो समथिंग होगा, किसी चीज़ पर, किसी बात पर, ठीक है, या किसी जानवर पर अगर हम गुस्सा कर रहे हैं तो एंग्री एट लगेगा, ठीक है दोस्तों।
अगला दोस्तों वर्ड है अनॉयड, ANNOYED। एक और बार ANNOYED, अनॉयड। अनॉयड भी दोस्तों दो तरह के लेता है प्रीपोजिशंस। अगेन विद किसके साथ लेगा, समवन, अगर कोई इंसान है, पर्सन है, और एट किसके साथ लगेगा, समथिंग। अनॉयड का दोस्तों मीनिंग होता है गुस्सा करना, चिढ़ जाना, ठीक है, किसी चीज़ पे चिढ़ जाना, उसे हम बोलते हैं अनॉय। अनॉय होना, नाराज हो जाना, ठीक है, परेशान हो जाना। तो किसी व्यक्ति से चिढ़ जाए या परेशान हो जाए तो अनॉयड विद लेगा, और किसी चीज़ से अगर हम परेशान हो जाए या चिढ़ जाए तो अनॉयड एट लेगा। अगला दोस्तों वर्ड है एंटीडोट टू, एंटीडोट टू। एंटीडोट टू का दोस्तों मीनिंग होता है, एंटीडोट होता है दोस्तों, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ही वर्ड आएगा। एंटीडोट दोस्तों होता है जहर को काटने वाला। अगर कहीं जहर फैल गया है तो उसके बदले में हम ऐसी कोई दवा लगाते हैं जिससे वो उस जहर का असर खत्म हो जाता है, तो दोस्तों उसे हम बोलते हैं एंटीडोट, ठीक है। तो कोई इंजेक्शन या कोई दवाई किसी जहर का काट है, ठीक है, तो उसे दोस्तों हम बोलते हैं एंटीडोट टू। इट इज एंटीडोट टू, ठीक है। तो एंटीडोट टू का मीनिंग दोस्तों होगा किसी जहर का काट होना, किसी जहर का काट होना, इसे दोस्तों हम बोलते हैं एंटीडोट टू। अगला दोस्तों वर्ड है एंटीपैथी टू, एंटीपैथी टू। एंटीपैथी का दोस्तों मीनिंग होता है सिंपैथी, और सिंपैथी का मीनिंग दोस्तों होता है सहानुभूति, यानी दूसरे के दुख दर्द को समझना। तो उसका ये एंटोनिम है, सिंपैथी का एंटोनिम होता है एंटीपैथी। तो एंटीपैथी का मीनिंग दोस्तों होता है नफरत होना या किसी की सहानुभूति नहीं समझना, इससे वगैरह वगैरह, से नफरत होना, से नफरत होना, किसी से नफरत होना, उसे हम बोलेंगे एंटीपैथी टू। से का मीनिंग कौन ले जाएगा दोस्तों, टू, और नफरत का एंटीपैथी। अगला दोस्तों वर्ड है एंजाइटी, ANXIETY, एंजाइटी। दोस्तों एंजाइटी का मीनिंग होता है की चिंता होना, ठीक है। और एंजाइटी क्या है, एक नाउन है। कौन सी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। एंजाइटी फोर लेता है, ये आपको याद रखना है। और एंजाइटी फोर का मीनिंग होता है की चिंता होना, की चिंता होना। एंजाइटी फोर यानी की चिंता होना, की यानी की का मीनिंग कौन ले जाएगा, फोर। की जगह यहाँ पर आप के लिए भी लिख सकते हैं, के लिए, किसी चीज़ के लिए चिंता होना, किसी चीज़ की चिंता होना, उसे हम बोलेंगे दोस्तों एंजाइटी फोर। अगला दोस्तों वर्ड है हमारा एनक्शियस, एनक्शियस अबाउट समथिंग। एनक्शियस का दोस्तों मीनिंग होता है चिंतित, चिंता में पड़े हुए होना, चिंतित होना। अगर किसी चीज़ के लिए अगर हम चिंतित है, किसी बात के लिए अगर हम चिंतित है, तो दोस्तों एनक्शियस अबाउट लेगा, ठीक है। वैसे एनक्शियस के साथ एक ही प्रिपोजिशन आती है, सिंगल, ये होती है अबाउट। तो एनक्शियस के साथ हमेशा अबाउट आएगा, ये आपको याद रखना है। आज के वीडियो के लास्ट 3 वर्ड में कराने जा रहा हूँ, तीनों वर्ड एक साथ करा रहा हूँ दोस्तों मैं आपको। पहला वर्ड है अपोलोजाइज फॉर, तीसरा वर्ड है दोस्तों अपोलॉजी फॉर, और सॉरी दोस्तों ये है तीसरा वर्ड अपोलोजाइज टू।
दोस्तों अपोलॉजी का मीनिंग आपको पता ही होगा। जब हम सॉरी फील करते हैं, किसी से माफ़ी वगैरह मांगते हैं, तो उस केस में अपोलॉजी वर्ड का यूज़ होता है। तो अपोलोजाइज एक वर्ड है, तो अपोलोजाइज के साथ हमेशा फोर लगता है। और फोर कब लगता है दोस्तों? जब हम किसी गलती के लिए माफ़ी मांग रहे हैं। किसी गलती के लिए अगर हम माफ़ी मांग रहे हैं, अपोलॉजी मांग रहे हैं, तो के लिए, किसी गलती के लिए, समझ रहे हो? के लिए को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? फोर, ठीक है। तो अपोलोजाइज फॉर ए फॉल्ट, फॉल्ट यानी गलती, किसी गलती के लिए अगर हम माफ़ी मांग रहे हैं तो अपोलोजाइज फॉर लेगा, ठीक है। और किसी व्यक्ति से माफ़ी मांग रहे हैं तो अपोलोजाइज टू लेगा, टू समवन। अगर किसी व्यक्ति से अगर हम उस चीज़ की माफ़ी मांग रहे हैं और तो उस व्यक्ति से पहले टू आ जाएगा, टू प्रीपोजिशन यूज़ होगा। और दोस्तों आखिरी जो वर्ड है आज की वीडियो का वो है अपोलॉजी फॉर। अपोलॉजी का दोस्तों यहाँ पे मीनिंग होता है खेद होना, किसी चीज़ खेद होना, यानी वही है सॉरी होना। थोड़ा गिचपिच हो गया। अपोलॉजी फॉर किसी चीज़ का खेद होना, किसी चीज़ की सॉरी होना, उसे हम दोस्तों बोलेंगे अपोलॉजी फॉर। दोस्तों इस वीडियो के जितने भी वर्ड हैं मैं उनका PDF बना के उसका सारा मीनिंग मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से। आपसे जल्द ही नई वीडियो मुलाकात करेंगे। गुड बाय।